मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। अब तो लग रहा है पता नहीं मैं इंडिया जा पाऊंगी कि भी नहीं। करते हैं। क्या कर लिया पूरा चेहरा? हे धरती, हे आकाश, तुम फट दो। मम्मी बोल रही है रिंकी का वीडियो देखते हो मम्मी मेरा कहने का नाम रिंकी नहीं है मम्मी। दिस इज नॉट अमेरिका। गाय से हम लोग गिर चुके हैं अभी। अमीर है। अमीर बस मैं ही करी हूँ। अरे हे एवरीवन, कैसन बा सब? कूल वैसे कूल तो होंगे ही, इतना ज्यादा कनकनी जो पड़ रहा है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि मैं इंडिया गई हुई थी और अभी कुछ ही दिनों पहले वापस आई हूँ। और इंडिया में मुझे ट्रस्ट मी बिल्कुल भी वीडियो बनाने का या फिर एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए वीडियो इतना लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। पर अब कोई टेंशन ना है, क्योंकि हम वापस आ गए हैं और आप लोग तैयार हो जाइए बैक टू बैक न्यू वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को मेरी शादी के लगभग 2 साल के बाद पहली बार कनाडा से इंडिया की जर्नी दिखेगी, और साथ ही साथ इस पैंडेमिक के टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताते रहूंगी। तो ज्यादा लबर लबर किए बिना ना चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, काल बा सब कूल। फिलहाल तो कूल से ज्यादा मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ। वीडियो के टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी पूछिए क्यों? क्योंकि फाइनली 2 साल के बाद मैं इंडिया जा रही हूँ अपनी फैमिली से मिलने। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं बता ही नहीं सकती, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि व्लॉग में क्या शूट करूँ यहाँ पर। तो जो भी थोड़ा मोड़ा हो सकेगा वो मैं आप लोग को व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगी। ये जो व्लॉग है वो मेरा कनाडा से इंडिया ट्रिप वाला व्लॉग होने वाला है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि इंडिया में भी कुछ व्लॉग्स बनाओ जिसको देखकर आप लोगों को मज़ा आए। तो या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि आज ही मेरी फ़्लाइट है, तो कुछ पैकिंग बची हुई है वो मैं कंप्लीट करूँगी। देन फिर आप लोग से मिलूँगी, तब तक के लिए सी यू। लंच में हमने ये बाहर से ऑर्डर कर लिया है, घर में खाना नहीं बनाना है मुझे आज। तो ये चिकन शॉर्मा राइस यहाँ का बहुत ही फेमस है, तो वही हम लोग कर रहे हैं आज लंच में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारी पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एंड देखा जाए तो 2 ट्रॉली में तो हमारे फैमिली के लिए गिफ्ट्स ही भरे हुए हैं। सो सबसे ज़्यादा उनका ही वेट होने वाला है। सो हमारी पैकिंग अब लगभग कंप्लीट हो गई है। इसी बीच मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो ये कि एयर कनाडा की वेबसाइट में वेब चेक इन करते टाइम मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं हो रहा था। पता नहीं कोई एरर आ रहा था बार बार, जितनी बार अपलोड करी थी उतने बार वो काम नहीं कर रहा था। तो ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि ये QR कोड काउंटर पर भी काम करेगा या नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। अब तो लग रहा है पता नहीं मैं इंडिया जा पाऊँगी कि भी नहीं। देखो, जब भी कनाडा आते हो ना, तो ये तो मैं तुम लोग को एडवाइस दूंगी कि लास्ट नेम होना ही चाहिए। मेरा लास्ट नेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम ही है अनुप्रिया। इसके कारण मुझे बहुत जगह दिक्कत होती है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लास्ट नेम मैच नहीं करने के कारण शायद अपलोड नहीं हो पा रहा डॉक्यूमेंट्स। अब पता नहीं एयरपोर्ट पे क्या होगा। तुम क्या पैकिंग कर रहे हो? क्यों? तुम नहीं जा सकती तो हम पैकिंग नहीं कर सकते हैं? देख लीजिए, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना पैकिंग में ये बिजी है पूरा। क्या सोच के पैकिंग कर रहे हो तुम? अगर हम नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगे। सुने दुबई में बैचलर पार्टीज बहुत अच्छे से मनता है। देखो, शादी के पहले होता है बैचलर पार्टी, शादी के बाद कौन सा बैचलर पार्टी हो रहा है तुम्हारा? ये पोस्ट शादी बैचलर पार्टी। अच्छा, जब लोग सेकंड हनीमून बना सकता है तो सेकंड बैचलर पार्टी क्यों नहीं? अच्छा। हम लोग की एयर कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट थी। एंड जो लोग कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं उनको पता होगा कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली कि 2 डोज वाला वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और दूसरा मैक्सिमम 72 आवर्स वाले RT-PCR टेस्ट रिजल्ट्स, जिन्हें हमें एयर सुविधा के वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। वैसे तो यहाँ पर RT-PCR टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट थैंकफुली हमें क्लिनिक मिला, वाटरलू ट्रैवल क्लिनिक, जहाँ पर मैंने कुछ $75 पर पर्सन ही स्पेंड किया। तो ये तो थी ट्रैवल से रिलेटेड ज़रूरी बात, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने की है ना, वो थी खूब सारे इंडियन ड्रेसेस की शॉपिंग। अब आप लोग तो जानबे करते हैं कि लगभग 2 साल से हम इंडिया नहीं गए थे, तो हमारा सारा इंडियन ड्रेसेस का स्टॉक ना एकदम सफाचट हो गया था। तब झोला भरकर तो लाना ही था, पर इतना सारा कपड़ा खरीदने में ज्यादा पैसा ना खर्चा हो
उसके लिए हम अपना फेवरेट ट्रिक लगाए और सारा शॉपिंग कैश करो ऐप से किए। अब जो लोग मेरी तरह बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है उन्हें तो पता ही होगा कि कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जिसकी फंडिंग मिस्टर रतन टाटा जी ने की। और इससे शॉपिंग करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है ना कि हमें 10 शॉपिंग ऐप्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैश करो में एसेंशियल ग्रोसरी से लेकर 1500 प्लस वेबसाइट्स लाइक Amazon, आजियो, मिंत्रा और बिग बाजार जैसी वेबसाइट्स हैं जिनमें सेल डिस्काउंट लगाकर और सारे कूपन कोड्स लगाने के बाद उसके ऊपर भी हम लोग अप टू 30% कैशबैक कमा सकते हैं। और कैश करो का कैशबैक बिल्कुल रियल कैश है जिसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर Amazon वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिए कैश करो ऐप, या फिर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड फिर मेरा ये कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको मिलेगा 25 रुपए का बोनस एकदम पड़ाक से। इसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को सेलेक्ट करो और फिर उस ऑरेंज बटन को टैप करने के बाद आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे एंड देन शॉप नॉर्मली, ऐड प्रोडक्ट्स टू योर कार्ट, मेक द पेमेंट, है ना सुपर इजी। अब कैश करो अकाउंट के माई अर्निंग सेक्शन में आए हुए इस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो या फिर Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो लोग अभी न्यू ईयर में विदेश से इंडिया जा रहे हो ना, हम तो कहते हैं अपना इंडियन ड्रेसेस और ज्वेलरी का शॉपिंग कैश करो ऐप से करके खूब सारा पैसा बचाओ और बदले में रियल कैशबैक कमाओ। और अभी वीडियो में आगे क्या क्या हुआ वो देखते जाओ। लोग अभी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। एक टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह हमारी फ्लाइट है 9:20 में एंड हम लोग ये अभी यहाँ के 3:30 में निकल चुके हैं। रास्ता कुछ 1-1.5 घंटे का ही है, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। लैपटॉप रखिए मेरा। लैपटॉप अरे यार रख लिए हैं तुम पहले की। यही प्रॉब्लम होता है, पता है मेरे घर में भी सेम है कि बैठते हैं ना जैसे ही कार में वैसे ही याद आने लगता है। लाइट बंद किए थे, नल खुला तो नहीं रह गया। बता रहे आप लोग के साथ ऐसा होता होगा, अगर ऐसा होता होगा तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। ठीक है, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड चेक इन होने का वेट कर रहे हैं। पहले पहुंच गए तो इतनी जल्दी चेक इन तो होगा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। कटहल, ओह वाओ, कटहल भी है, क्या बात है। खाना है? नहीं अभी 3 दिन से वही खाए हैं लगातार। I know. फाइनली जा रहे हो? तुमको रोका नहीं कोई? इलीगली जा रही है इंडिया। अभी सो कर उठे हैं तो मेन्यू में क्या है। हाँ, ये आप लोग को भी यही प्राइस दिख रहा है या फिर मेरा ही आँख धोखा खा गया है। इडली 600 रुपये, बाप रे बाप, ये तो पूरा NRI वाला मेन्यू बना दिस है। लूटने का भी हद होता है। गौर से देखिए इसे, यही है वो 600 रुपये वाली इडली जिसको खाने के लिए हम रात भर भूखे रहें ताकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इसको फ्री में लपेट सकें। और ये लगभग 2 साल के बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल पड़ी। आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने घर पहुंच गई हूं और मेरी मम्मी एकदम दरवाजे के बाहर आकर खड़ी है मुझसे मिलने के लिए।
कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है ये लेक व्यू रेस्टोरेंट? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले तो अंदर आना नहीं चाह रहे थे, अंदर अच्छा है। सही टाइम पर आ गए और देख लिए। तुम्हें किसे डर लगता है, अनु मौसी से या साकेत अंकल से? मम्मी से ही डर लगता है। एक पॉपी गुड़िया होती है अच्छा। और उसमें ना बस उसका उसका अगर आप उसका गेट खोलेंगे तो उसका आँख ऐसे ऐसे हिलेगा। अच्छा। और फिर गेम खत्म। मौसी कौन सी लगती? फेवरेट मौसी कौन है? मिन्नी नहीं, अच्छा। लड़का जो मेकअप करता है वो अमीर होता है। अच्छा, जो मेकअप करता है वो अमीर होता है। तो पापा तो तुम्हारे मेकअप नहीं करते हैं, तो क्या है पापा तुम्हारे? पापा अमीर है अमीर कैसे? मेकअप तो नहीं किए? क्योंकि उनने पहले से मेकअप करा हुआ है। ताकि अमीर है। अमीर है? बस मैं ही गरीब हूँ। अरे अब मैं अमीर कैसे बनूं? बाल कलर करके। बाल कलर करके? अरे बाप। बाकी लोग अमीर, आप गरीब। एक नंबर काम गरीब। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि घर पहुंचने के बाद मुझे वीडियो एडिट करने का या फिर शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और सच बताओ तो इतने साल के बाद अपने घर पहुंचने की जो खुशी है ना, मैं उसको एंजॉय भी करना चाहती थी। और मुझे लगा भी यही था कि मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी ये सारे मोमेंट्स। बट इंडिया आने के बाद मुझे अपनी फैमिली का प्यार तो मिला ही, साथ ही साथ आप लोग यानी मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, इन सारे लोगों का भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्यार करते हो आप लोग मुझसे। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड उन सारी स्वीट मेमोरीज को भी मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बस याद करती हूँ कोई इंसिडेंट अपने लाइफ का एंड मैं उसको कॉमेडी वे में ढाल देती हूँ। तो मेरे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे मम्मी पापा हैं एंड जो सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ही मेजर सपोर्ट सिस्टम है, वो मेरे हस्बैंड है। क्योंकि हम दोनों मिलकर ही जब मुझे अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, कैमरा एंगल या कैमरा में कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो मेरे हस्बैंड करते हैं साकेत। तो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मतलब जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे मम्मी पापा। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आओ ना होश में मैं कभी बाहों में हूँ तेरी। तो मेरा ये इंडिया ट्रिप जितना मैंने सोचा नहीं था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इवेंटफुल रहा। आई होप आप लोग को भी देखकर ऐसा फील हुआ होगा। ट्रैवल के लिए मैंने जितनी भी बातें बताई उसे ध्यान में रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, इंडिया जाकर कैश करो ऐप से शॉपिंग करना तो एकदम में मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से डाउनलोड करिए और हमारा कूपन कोड यूज करके 25 रुपए का बोनस भी पाइए। और हाँ, इस न्यू ईयर कैश करो यूज करके पैसा बचाने का और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का रिजोल्यूशन भी ले लीजिए। मुझे